हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड एपिसोड ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। पिछली वीडियो में आपने देखा कि सी प्रोग्रामिंग क्या होती है और सी के लिए कंपाइलर इंस्टॉल कैसे करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आपको पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखनी चाहिए। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि सी के प्रोग्राम लिखते कैसे हैं और सी में कमेंट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपने पहले प्रोग्राम में चलिए एक कंप्यूटर पर कुछ प्रिंट करते हैं। पर आप एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं हाई प्रिंट करने के लिए? क्या आपको कोई आइडिया आया? प्रिंट हाई। ग्रेट। पर अब एक कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से सोचिए। तो अब हम प्रिंट हाई में कुछ चेंजेस करते हैं। तो सबसे पहला चेंज है राउंड ब्रैकेट्स। प्रोग्रामिंग में जिस टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है उस टेक्स्ट को इन राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो हमें हाई को ब्रैकेट्स में लिखना होगा। अब दूसरा चेंज है डबल कोट्स। प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट को डबल कोट्स में ही लिखते हैं और सी लैंग्वेज में इन टेक्स्ट को स्ट्रिंग कहते हैं। अब हमारा कमांड ऐसा दिखेगा। अब हमारा तीसरा चेंज है सेमीकोलन। सी प्रोग्रामिंग में हर कमांड के लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका कमांड खत्म हो गया है। जरा एक मिनट, एक आखिरी चेंज। सी लैंग्वेज में प्रिंट फंक्शन के लिए प्रिंट की जगह प्रिंट एफ यूज होता है। अब इतने चेंजेस करने के बाद हमारा कमांड ऐसा दिखेगा। यहाँ प्रिंट एफ के बाद राउंड ब्रैकेट्स और डबल कोट्स के बीच में हाई लिखा है और लास्ट में सेमीकोलन लगा है। अब इसको रन करने पर हमारा आउटपुट हाई आएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर आप अभी भी इसको सी लैंग्वेज में प्रिंट नहीं कर सकते। अभी आपको कुछ और चीजें सीखनी होगी। अगर आपको अपना फर्स्ट नेम पहली लाइन में प्रिंट करना है और लास्ट नेम दूसरी लाइन में, तब आप क्या करेंगे? इसके लिए एक फंक्शन होता है \n। इसका मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। इस फंक्शन को आपको फर्स्ट नेम की जगह लिखना है ब्रैकेट्स और कोट से पहले, और लास्ट नेम अगली लाइन में नॉर्मल तरीके से ही लिखना है। अब हम इसको रन करेंगे तो जॉनी और डेप अलग अलग लाइन में प्रिंट हुए हैं। और अगर हम \n नहीं लगाएंगे और इसको रन करेंगे तो जॉनी और डेप में सिर्फ स्पेस है और ये दोनों सेम लाइन में प्रिंट हुए हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए अगर आपने प्रिंट एफ में पी स्मॉल की जगह कैपिटल में लिख दिया तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। अब आपको कंप्यूटर पर टेक्स्ट प्रिंट करने आ गया है, पर आप अभी इनको सी प्रोग्रामिंग में यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोग्राम अभी भी इनकम्प्लीट है। इन प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए हमें इस प्रोग्राम में कुछ चीजें ऐड करनी होगी। हमें इस प्रोग्राम में ये कमांड ऐड करना होगा। इस कमांड को देखकर आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम इसको ब्रेक डाउन करके अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मेन को समझते हैं। सी लैंग्वेज को एक मेन फंक्शन की जरूरत होती है जिसको एग्जीक्यूट होना होता है। मेन कमांड्स का एक ग्रुप होता है। इसका मतलब ये है कि आप जितने भी कमांड सी लैंग्वेज में लिखेंगे को सब आपको इसी मेन फंक्शन में लिखने होंगे। अब int को समझते हैं। मेन फंक्शन अपने आउटपुट में हमेशा एक इंटीजर को रिटर्न करता है और यही इंटीजर हम मेन के पीछे लिखते हैं। और क्योंकि सी प्रोग्रामिंग में इंटीजर को int से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम int को मेन के पीछे लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स। सी लैंग्वेज में सारे कमांड्स इन ब्रैकेट्स में ही लिखे जाते हैं। रिटर्न 0। सी लैंग्वेज में हमें कुछ वैल्यूज रिटर्न करनी होती हैं और रिटर्न 0 कमांड यूज करके हम कंप्यूटर को 0 रिटर्न करते हैं। सी लैंग्वेज सिंटैक्स। सिंटैक्स एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हर प्रोग्रामर्स को फॉलो करना होता है। बेसिकली सिंटैक्स में 3 मेन चीजें होती हैं: हेडर फाइल, मेन फंक्शन और प्रोग्राम को। ये हमारी हेडर फाइल है। इसको हमें अपने हर प्रोग्राम के एकदम स्टार्ट में लिखना होता है। और ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन के बाद हमें ओपन कर्ली ब्रैकेट लगाना होता है और उसी के बाद हम अपने कमांड लिख सकते हैं। और कमांड के लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना होता है और कमांड खत्म होने के बाद हमें आखिरी कमांड रिटर्न 0 लिखना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज से अपना प्रोग्राम खत्म करना है। अब हमें सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखना आ गया है। तो अब हम अपने प्रिंट हाई प्रोग्राम को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें टॉप पर अपनी हेडर फाइल लिखनी है, फिर int मेन लिखना है और ब्रैकेट ओपन क्लोज लगाना है।
फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है और हाई को हमें डबल कोट्स और ब्रैकेट के बीच लिखना है और कमांड के आखिर में सेमीकोलन लगाना है। अब हमें अपना रिटर्न 0 कमांड लिखना है और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा हाई प्रिंट हो जाएगा। अब प्रोग्रामिंग पर थोड़ा ब्रेक लगाते हैं और कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कमेंट्स प्रोग्रामर्स को मदद करते हैं ये समझने में कि उसके प्रोग्राम करते क्या है। अगर आपने बहुत बड़े प्रोग्राम लिखे हैं तो आपको अपने प्रोग्राम को रीचेक करके समझने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हम प्रोग्राम के नीचे कमेंट्स लिखते हैं और क्योंकि कंप्यूटर इन कमेंट्स को इग्नोर कर देता है तो इनका कोई आउटपुट नहीं होता है। कमेंट्स आपके प्रोग्राम की समरी की तरह होते हैं। कमेंट्स दो तरह के होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा डबल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट ये जितना सिंपल सुनाई देता है इतना ही सिंपल है। ये एक सिंगल लाइन को कमेंट करने में इस्तेमाल होता है। एक कमांड को कमेंट करना बहुत सिंपल है। आपको बस ये डबल स्लैश सिंबल अपने कमांड के एकदम स्टार्ट में डालना है। एक बार आपने ये सिंबल अपने कमांड के एकदम स्टार्ट में डाल दिया तो वो पूरी लाइन कंप्यूटर इग्नोर कर देगा। Let's see an example. ये हमारा कमेंट है। चलिए इसको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। हमने इस कमेंट में ये बताया है कि ये प्रोग्राम हाई प्रिंट करता है। अब हम इसे रन करेंगे तो सिर्फ हाई आउटपुट में प्रिंट होगा क्योंकि कंप्यूटर ने इस लाइन को इग्नोर कर दिया है। पर अगर आपको एक लाइन से ज्यादा का कमेंट लिखना है तब आप क्या करेंगे? हर लाइन में डबल स्लैश डालना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं। मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आपको स्लैश स्टार अपने कमांड के स्टार्ट में लगाना है और स्टार स्लैश कमांड के एकदम एंड में। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। यहाँ हमने लास्ट के प्रिंट डीए और एफ को कमेंट बनाया है और स्टार्ट के ए बी और सी को हमें प्रिंट करना है। अब हम इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट में ABC मिलेंगे क्योंकि कंप्यूटर ने डीए और एफ को इग्नोर कर दिया है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।